ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेष्ठ क्लास। फाइनली आप लोगों का आरआरबी जेई 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। साइट पे भी ये जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। लेकिन जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, क्योंकि 5 साल बाद आप लोगों के लिए आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन अच्छी खासी वैकेंसी के साथ आया है। तो क्या है इस नोटिफिकेशन की सारी इन्फॉर्मेशन वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बाय द वे, मैं आप लोगों को एक मिनट स्क्रीन पे ये शेयर करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। ओके, तो यहाँ पर 74 पेज का आप लोगों का नोटिफिकेशन आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ओवरऑल। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो आप लोगों की पोस्ट आई है वो जूनियर इंजीनियर के लिए आई है, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए आई है, केमिकल सुपरवाइजर के लिए आई है और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर के लिए आई है। जो ओपनिंग डेट है वो आप लोगों की 30 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 29 अगस्त 12 बजे तक आप लोगों का फॉर्म बेसिकली भरा जाएगा। उसके बाद जो मॉडिफिकेशन विंडो है ये एक्चुअल में कई बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। फॉर्म की डेट खत्म होते ही 9 दिन तक आप लोगों का मॉडिफिकेशन विंडो अलाउड रहेगा, लेकिन मॉडिफाई आप क्या क्या कर सकते हो वो सब कुछ नहीं कर सकते। कुछ मेजर बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये ऑलरेडी सबको पता था कि लेवल 6 और लेवल 7 के तहत सैलरी कितनी है, कौन सी पोस्ट आप लोगों की आई है। 3 साल का कोविड को लेकर 3 साल का रिलैक्सेशन बढ़ाया गया था। जनरली 18 से 33 साल तक के एस्पिरेंट्स बन सकते थे जेई, लेकिन 3 साल बढ़ाने के बाद ये 36 साल तक आप लोगों का एज बढ़ा दिया गया था। और ये एज आप लोगों का 1/1/2025 तक होना चाहिए। ठीक है। 17 वैकेंसीज जो है लेवल 7 के तहत है और 7934 जो है वो लेवल 6 के तहत। टोटल 7951 वैकेंसीज आप लोगों की अनाउंस हुई थी। 74 पेज का नोटिफिकेशन है, लेकिन अपन मेन मेन चीजें यहाँ पर सारे डिस्कस कर लेंगे। तो अभी बात आती है यहाँ पर कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो 2 स्टेजेस में होने वाला है, CBT 1 और CBT 2। ताजुब की बात यह है बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ पैटर्न। जैसा आप लोगों का पहले CBT 1 आता था वो ही CBT 1 आएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का नॉन टेक्निकल एग्जाम होगा, मेरिट बनेगी वहां पर। उसके बाद CBT 2 एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन टेक्निकल होंगे, 50 क्वेश्चन उसमें भी अवेयरनेस के रिगार्डिंग नॉन टेक्निकल होंगे। आप लोगों को CBT 1 CBT 2 क्वालिफाई करने के बाद डीवी होगा, डीवी के बाद आपका मेडिकल चेक होगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ठीक रखनी है। उसके बाद आपको ये बोला गया है कि आप लोगों की कोई भी ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर के चेंज के रिगार्डिंग किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन नहीं करी जाएगी। जो है सोच समझकर भरिएगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की आप लोगों का, जैसा पहले होता था बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो एक चीज का थोड़ा ध्यान देना कि आप लोग जो भी नंबर बना रहे हो, जिस मोबाइल नंबर से अकाउंट बना रहे हो, वो बाद में चेंज नहीं होगा। तो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वो ही रखना जो एकदम एक्टिव है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब रहता ही है। उसके बाद बात आती है यहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ये वो टाइम पास सब तैयार रखना एकदम। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट जो बच्चों के लिए मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर वो है कि आपकी अगर आप डिप्लोमा के लास्ट ईयर में हैं तो 29 अगस्त तक यानी फॉर्म की लास्ट डेट तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाना चाहिए। कोई बैक है तो क्लियर हो जानी चाहिए। मतलब ओवरऑल आप कॉलेज से बाहर आ जाए। और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो डिप्लोमा है, आप उसका मिनिमम आपका होना चाहिए। अगर आप बीटेक वाले हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, तो भी आप पोस्ट के लिए भर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। अगर मैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करूं, देखो यहाँ पर थोड़ा ना पोस्ट को जब मैं ध्यान में रखता हूं तो पोस्ट के रिगार्डिंग मुझे मेडिकल स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा मतलब क्लियर रखना होता है। अपनी अपनी विजन चेक करा लेना। उन विजन के अकॉर्डिंग A3 B1 B2 और C1 ये आप लोगों की फिटनेस स्टैंडर्ड है। तो इसकी बात मैं अभी जब आप लोग आगे देखेंगे तो पोस्ट वैकेंसी जो आई है उनमें मेडिकल स्टैंडर्ड इस मेडिकल स्टैंडर्ड का बच्चा ही अप्लाई कर सकता है, वो दिया हुआ है। तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगा। बाकी चीजें वही टाइम पास है, सारी चीजें आप लोगों को पता ही है। कोई ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आ रही है। एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी आप लोगों को पता ही होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप लोगों की सारी एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दे रखी है। एसटी वालों के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन है उनकी कैटेगरी में कितनी कितनी आप लोगों की रिलैक्सेशन दी गई है वो सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आती है फीस। तो फीस देखो, जनरल वालों के लिए 500 रुपये है, पहले से पता ही था। SC ST वालों के लिए 250 रुपये है। CBT 1 का एग्जाम देने के बाद इनमें से 400 रुपये आप लोगों को रिफंड हो जाएंगे और इनके 250 रुपये आपको रिफंड हो जाएंगे। लेकिन CBT 1 एग्जाम आपको देना पड़ेगा। मोड ऑफ पेमेंट है ये सब बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, ऑनलाइन चलता है आजकल सब कुछ। अब बात आती है यहाँ पर
कि वैकेंसीज पे चलते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी किस किस की आई है, तो वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए जरूरी बनेगा। एक तो जो एग्जाम पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया सब कुछ सेम है। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आने हैं, जनरल इंटेलिजेंस 25 आने हैं, अवेयरनेस 15 आनी है, जनरल साइंस 30 आना है, ओवरऑल 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट में आप लोगों को क्वालिफाई करना है। उसके बाद आप लोगों को बोला गया है कि जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ द मार्क्स है एलिजिबिलिटी के लिए अलग अलग कैटेगरीज के, वो कितने हैं ये पता होनी चाहिए। अनरिजर्व्ड के लिए 40, ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए 30 और मिनिमम 25% आप लोगों को चाहिए ही है। सीबीटी 2 की बात करें, 120 मिनट का एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस बिल्कुल सेम है जैसा पहले होता था, वही सिलेबस अभी भी दिया गया है। जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, एनवायरमेंट और फिर टेक्निकल आप लोगों का सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो भी है उसमें आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है। सिलेबस थोड़ा सा और एग्जाम से हटके होता है इसका, तो आप लोगों को ये जो सिलेबस है ना वो देख लेना अपने अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप लोगों को जरूरत लगे यहाँ पर। इसकी पीडीएफ मैं ऑलरेडी ना टेलीग्राम ग्रुप में दे चुका हूं, तो टेलीग्राम में डेली वन लाइनर भी देता हूं और रात को क्विज भी होती है। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ने के लिए 7428286828 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दो, या 9560969640 पे व्हाट्सएप कर दो, तो आप लोगों को मैं टेलीग्राम से जोड़ दूंगा जहां डेली आप लोगों के लिए वन लाइनर आती है। और आज मैं वहां पे क्वेश्चन भी देने वाला हूं। तो जो आप लोगों की मेरिट लिस्ट निकलती है, भाई आपने सुना होगा कि 650-700 करके नंबर आते थे CBT 1 के, तो वो मेरिट लिस्ट का फॉर्मूला ये है। इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे, कुछ नया नहीं है, सब कुछ आप लोगों को पता ही है। अब बात आती है यहाँ पर, मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ कितनी कितनी आप लोगों की वैकेंसीज आई हैं। भाई बच्चों में ना थोड़ा सा ये रहता ही है कि कितनी वैकेंसी आई है वो दिखा दो, ये सब फॉर्म है। तो जब आप फॉर्म भरोगे ये सब आप लोगों को अटेस्ट कराना होता है अपने यहाँ के मजिस्ट्रेट से, तो आप करवा लीजिएगा, SDM या DM से अटेस्ट हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, फोटो लगा लेना। इसके रिगार्डिंग एक सेशन अपन अलग से भी भर देंगे, अलग अलग सारे सर्टिफिकेट आपको दे रखे हैं। बात है यहाँ पर कि आप लोगों की वैकेंसी, ये आपका सारा सिलेबस है, सिलेबस तो बताने की जरूरत नहीं है, पढ़ लेना अपने आप। वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा, एक तो मेडिकल स्टैंडर्ड, जो मैं कह रहा था मेडिकल स्टैंडर्ड फुलफिल होना चाहिए। जैसे आप लोग केमिकल सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर रहे हो, लेवल 7 की जॉब है, मैकेनिकल वाला ही अप्लाई कर सकता है, डिपार्टमेंट कौन सा है, R&D। लेकिन मेडिकल स्टैंडर्ड ये फिट होना चाहिए, अगर ये मेडिकल स्टैंडर्ड फिट नहीं है देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस जॉब। ठीक है, तो हर किसी का अपना अपना मेडिकल स्टैंडर्ड है, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो एक बार देख लेना, वो फिट होना चाहिए आप लोगों का। अब मेजर आते हैं वैकेंसीज पे, ये रही भाई, अलग अलग जोन की अपनी अपनी वैकेंसी आई है सबकी। तो सिविल वालों की कितनी वैकेंसी है इसके लिए ना कैलकुलेट करना पड़ेगा, अलग से एक सेशन बना दूंगा 5 मिनट का, उसमें बता दूंगा। वैसे आप लोग इंजीनियर हो तो खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। एक बात मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि ये सबको पता है, अनरिजर्व्ड की टोटल इतनी है, ये इतनी है, सब लिखा हुआ है, मेरे गाने से कुछ नहीं होगा। मेजर बात यहां पर ये आती है, आप लोगों को भी पता है कि रेलवे में बहुत सारे जोन है, उन जोन में से आप सिर्फ एक ही जोन में भर सकते हो। ठीक है, उस जोन में जिस डिपार्टमेंट में आपको जाना है, आपके लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो इंपॉर्टेंट बनता है। भाई 7951 वैकेंसीज अनाउंस्ड है, वो आपके लिए नहीं है, आपके लिए जिस जोन में आप जाना चाहते हो उस जोन के रिगार्डिंग आपने फॉर्म भरा, और उस जोन में आपकी वैकेंसी कितनी है वो आपके लिए जरूरी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारा पेज नंबर 47, 48, 49 पे आप लोगों को सारा मिल जाएगा, देख लेना। अपने अपने जोन के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये फिल करना है। तो 7951 वैकेंसी से तुम्हें कुछ नहीं लेना, मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेजर आपका नोटिफिकेशन के सारे पॉइंट थे, वो आप लोगों को दिख गए हैं यहाँ पर। और अभी फॉर्म भरने की जल्दी मत करना, बहुत टाइम है, आराम से हो जाएगा। मेजर बात है, अगर आप लोग RRB की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो यू कैन ज्वाइन आवर संपूर्ण बैच, क्योंकि संपूर्ण बैच पूरे इंडिया में एकमात्र ऐसा बैच है जहां 16,000 क्वेश्चन वर्कशीट आप लोगों को टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कराई जाती है। डेली आपके डाउट सेशन होते हैं, डेली आपको होमवर्क मिलता है, और सबसे बड़ी बात है वहां होता है वॉइस सेशन। मैं आप लोगों से डेली ऐसे इंटरेक्ट करके बात करता हूं लाइव क्लासेस में, तो आप लोगों को फुल एकदम कदम से कदम मिलाकर तैयारी कराई जाती है। और आफ्टर ऑल हमने सिलेक्शन दिए हैं मैक्सिमम, ऑनलाइन के माध्यम से भी बहुत सारे सिलेक्शन होते हैं। आई जस्ट बिलीव इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। मैं कभी भी लेबर वर्क के लिए विश्वास नहीं करता, मैं जस्ट जानता हूं कि कम पढ़ो और सिलेक्शन लेकर आ जाओ। तो अपनी अपनी स्ट्रेटजीज से पढ़ने का आप लोगों को मौका मिलेगा। यू कैन डाउनलोड द श्रेष्ठ क्लास ऐप नाउ, और जो नंबर मैंने बताया उस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों की क्वेरी भी सॉल्व कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैंने लिंक दे रखा है।
तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, और अगर तैयारी के लिए किसी कोर्स की आप लोगों को रिक्वायरमेंट है तो यू कैन ज्वाइन आवर संपूर्ण बैच, दैट इज एक्चुअली वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम। बाय।